प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध की समाप्ति के करीब 36 साल बाद युधिष्ठिर को इस बात का एहसास हुआ कि अब उन्हें इस धरती का त्याग कर देना चाहिए। तब युधिष्ठिर और उनके चारों भाइयों ने अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंप दिया और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की कठिन यात्रा पर निकल गए। इस यात्रा के दौरान जहां सभी भाइयों ने सब कुछ का त्याग कर दिया था, वहीं अर्जुन ने अपने गांडीव का त्याग नहीं किया था। पांचों पांडव अनेकों नदियों, पहाड़ों इत्यादि को पार करते हुए जब लाल सागर पहुंचे तो वहां अग्निदेव प्रकट हुए और अर्जुन से बोले, हे गांडीवधारी अर्जुन, अब आपको अपने गांडीव का त्याग कर देना चाहिए। ठीक है अग्निदेव। अग्निदेव की बात मानकर अर्जुन ने अपने गांडीव का त्याग कर दिया और भाइयों के साथ आगे बढ़ गए। यात्रा के दौरान जब पांडव बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां भगवान शिव ने उन्हें अपना दर्शन दिया। इसके बाद वो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर पहुंचे। वहां उन्हें नदी को पार करना था। लेकिन द्रौपदी को नदी पार करने में परेशानी हो रही थी। तब भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाकर नदी में डाल दिया, जिस पर चलकर द्रौपदी ने नदी को पार किया। कहा जाता है कि माणा गांव में सरस्वती नदी के उद्गम पर आज भी वो चट्टान मौजूद है। वर्तमान में वो चट्टान भीम पुल के नाम से जाना जाता है। जब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ आगे बढ़े तो एक जगह पर उनके साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह पर लड़खड़ाकर द्रौपदी गिर गई। तब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, भैया, द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? युधिष्ठिर ने कहा, दरअसल द्रौपदी हम पांचों भाइयों में से अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी। यही वजह है कि उसके साथ ये घटना घटी। इसके बाद युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ आगे बढ़ गए। कुछ दूर चलने के बाद सहदेव भी गिर गए। तब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने ज्ञानी होने पर अभिमान था। वो अपने से ज्यादा विद्वान किसी को नहीं समझता था। उसके इसी दोष की वजह से ऐसा हुआ। फिर कुछ दूर चलने के बाद नकुल भी गिर गए। तब भीम ने इसका कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था। उसी अभिमान की वजह से उसकी आज ये गति हुई है। इसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और उस कुत्ते के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद अर्जुन भी गिर गए। तब भीम ने युधिष्ठिर से इसकी वजह पूछी तो युधिष्ठिर ने कहा, दरअसल अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। उसने कहा था कि मैं एक दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। अपने अभिमान की वजह से आज उसकी ये हालत हुई है। अब युधिष्ठिर, भीम और उस कुत्ते के साथ आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ दूर आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। तब भीम ने इसका कारण भी युधिष्ठिर से पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा, तुम बहुत ज्यादा खाते थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते रहते थे। इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इसके बाद अब सिर्फ एक कुत्ता युधिष्ठिर के साथ रह गया। वो कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि इंद्रदेव अपने रथ पर सवार होकर युधिष्ठिर के पास आए। युधिष्ठिर, हम आपको अपने साथ स्वर्ग ले जाने आए हैं। आप हमारे साथ इस रथ पर चलें। युधिष्ठिर ने कहा, हे इंद्रदेव, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे चारों भाई और द्रौपदी रास्ते में गिर गए हैं। कृपा करके उन्हें भी मेरे साथ स्वर्ग ले चलें। आप चिंता ना करें, वो आपसे पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। उन्हें स्वर्ग जाने के लिए शरीर का त्याग करना पड़ा, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग जाएंगे। तो फिर इस कुत्ते को भी मेरे साथ ले चलें। इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। इंद्रदेव ने कुत्ते को साथ ले जाने से मना कर दिया। तब युधिष्ठिर बोले,
अगर ये कुत्ता मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इस तरह जब युधिष्ठिर अपनी बात पर अड़िग हो गए, तब कुत्ते के रूप में मौजूद यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। दरअसल वो कुत्ता कोई और नहीं बल्कि स्वयं यमराज थे। युधिष्ठिर की इस बात से यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद इंद्र के साथ रथ में सवार होकर युधिष्ठिर स्वर्ग चले गए। जब वो स्वर्ग पहुंचे तो उन्होंने वहां पर दुर्योधन को देखा। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से इसका कारण पूछा तो इंद्र ने कहा, भले ही दुर्योधन ने अपने जीवन में झूठ और अधर्म का साथ दिया था, लेकिन जिस वीरता के साथ निडर होकर उसने अर्जुन और भीम जैसे योद्धाओं का सामना किया था, उसी पराक्रम और साहस की वजह से आज इसे ये पद की प्राप्ति हुई है। इसके बाद जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछा तो इंद्रदेव ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान उन्होंने जिस झूठ का सहारा लेकर आचार्य द्रोण का वध किया था, उसी की वजह से उन्हें कुछ समय के लिए नर्क की प्राप्ति हुई है, लेकिन अब वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। कुछ समय पश्चात भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और द्रौपदी भी स्वर्ग आ गए। इसके बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए और फिर देवराज इंद्र से कुरुक्षेत्र युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले सभी योद्धाओं के बारे में जाना। ये उन दिनों की बात है जब पांडव अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। उसी दौरान जब उन्हें प्यास लगी तो पानी का प्रबंध करने की जिम्मेदारी उन्होंने सबसे पहले सहदेव को सौंपा। सहदेव को थोड़ी दूर चलने पर एक जलाशय नजर आया तो वो वहां पानी लेने चले गए। जब वो पानी ले रहे थे तभी जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी करके उन्हें रोका। आकाशवाणी हुई, रुक जाओ सहदेव, जलाशय में पानी भरने से पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। लेकिन सहदेव ने उस आकाशवाणी को अनदेखा कर दिया और जलाशय से पानी भरने लगे। ऐसे में यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। जब काफी देर तक सहदेव भाइयों के पास नहीं लौटा तो उसे तलाश करते हुए नकुल आया। यक्ष ने नकुल से प्रश्न किया, लेकिन नकुल ने भी सहदेव की तरह यक्ष की बातों को अनदेखा कर दिया। तब नकुल को भी यक्ष ने निर्जीव कर दिया। कुछ देर तक जब नकुल नहीं लौटे तो उसे खोजने एक एक करके अर्जुन और फिर भीम आए। उन दोनों को भी यक्ष ने निर्जीव कर दिया। तब अंत में युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर आए। तब अदृश्य यक्ष युधिष्ठिर के सामने प्रकट हो गए और आगाह करते हुए कहा, युधिष्ठिर, तुमने अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। इसलिए पहले तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो और फिर जलाशय से पानी ले जा सकते हो। युधिष्ठिर शांत रहे और फिर यक्ष से अपना प्रश्न पूछने को कहा। कहा जाता है कि यक्ष ने युधिष्ठिर से एक एक करके करीब 100 प्रश्न पूछे थे। हालांकि हम आपको उनमें से कुछ प्रश्न और उत्तर के बारे में ही बताने जा रहे हैं। तो अब यक्ष ने प्रश्न करने की शुरुआत की। यक्ष ने पूछा, तो बताओ, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य उसी चेतना को जानना है जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। उसे जानना ही मोक्ष है। भाग्य क्या है? हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न कल का भाग्य है। जन्म और मरण के बंधन से कौन मुक्त है? जिसने स्वयं को, उस आत्मा को जान लिया, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त है। संसार में दुख क्यों है? संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। सुख और शांति का रहस्य क्या है? सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। सच्चा प्रेम क्या है? स्वयं को सभी में देखना ही
सच्चा प्रेम है। बुद्धिमान कौन है? जिसके पास विवेक है वो ही बुद्धिमान है। अज्ञानता क्या है? आत्मज्ञान का भाव अज्ञानता है। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। आकाश से भी ऊंचा क्या है? पिता का स्थान आकाश से ऊंचा है। भूमि से भी भारी चीज क्या है? माँ भूमि से भी भारी होती है। जागते हुए कौन सोया है? जो आत्मा को नहीं जानता वो जागते हुए भी सोया है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? मद और अहंकार। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग और सबके प्रति मैत्री भाव। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। ये देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। इसी प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे सवालों के सही जवाब दिए। तब अंत में यक्ष बोले, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। बताओ, तुम किसे जीवित करना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दें। यक्ष युधिष्ठिर की बात से हैरान हो गए और बोले, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? नकुल ही क्यों? मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती का एक पुत्र मैं बचा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। मैं तुम्हारा धर्म पिता हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था। ऐसा कहकर अपने असली रूप में आकर युधिष्ठिर को दर्शन देते हैं। हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जीवित करता हूँ। धर्मराज के इतना कहते ही सभी पांडव ऐसे उठ खड़े हुए जैसे कि गहरी नींद से जागे हों। धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई भी वर मांग लो। हमारा 12 वर्षों का वनवास पूर्ण हो रहा है। अब 1 वर्ष का अज्ञातवास बाकी है। आप ये वरदान दीजिए कि उस अज्ञातवास में कोई भी हमें ना पहचान सके। साथ ही मुझे ये वर दीजिए कि मैं सदा धर्म के मार्ग पर चलूं। तथास्तु। युधिष्ठिर को उनके मांगे हुए दोनों वर देकर धर्मराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए और वो अपने धाम लौट गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।